नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। कोरोना महामारी के बीच सरकार की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं खोखली नज़र आ रही है और यही कारण है कि अब विपक्ष हमलावर हो रहा है। खैर, बताते चले कि राजधानी पटना का हॉटस्पॉट इलाका बना खाजपुरा सील है, लेकिन वहां से एक बड़ी चूक की खबर सामने आ रही है। बता दें कि जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी वहां लगाई गई थी, उस मजिस्ट्रेट की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। खैर, इस पर जो डीएम रवि कुमार हैं उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और कहा कि हमसे ये चूक हुई है, लेकिन इस लापरवाही पर अब कहीं ना कहीं बिहार में जो विपक्ष है वो हमलावर हो रहा है। खैर, हमारे साथ मौजूद है कुमार आशीष। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि जो लापरवाहियाँ निकल कर आ रही है उसको ये कैसे देखते हैं। साथ ही साथ और भी कई आरोप हैं सरकार के ऊपर। बता दें कि जिस तरीके से हिसुआ विधायक को पास दिया गया था, उसके बाद उनके ड्राइवर को सस्पेंड किया गया और जिस अधिकारी ने पास जारी की थी उसको भी सस्पेंड किया गया है। इस पर भी सियासत गर्म है, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कुमार आशीष से। कोरोना के महामारी के बीच सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो प्रशासन है वो प्रयास कर रही है, लेकिन सर कुछ ऐसी खबरें निकल कर आती है जो कहीं ना कहीं एक बार सोचने पे मजबूर करती है, नेतृत्व पे सवाल खड़ी करती है। जिस तरीके से खजपुरा को सील किया गया, उसके बाद जो वहाँ एक पदाधिकारी थे जिनको रखा गया था काम पे, बाद में मालूम चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब इस पर किसको दोष दिया जाए सर? देखिए, जितनी बड़ी महामारी है इसमें सारे लोगों को संवेदनशील होकर काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कल की जो घटना प्रकाश में आई है वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा करता है। या कोई भी अधिकारी अगर कोई मृत कर्मचारी का अगर वो नाम सूची में दर्ज करते हैं और उसका उल्लेख करके अगर उसको ड्यूटी एलोकेट करते हैं और वो व्यक्ति पहले ही से अगर वो मृत पाया जाता है और मृत है, तो ये कहीं ना कहीं आप खुद से ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सवाल उठ रहा है, किस तरीके से संजीदगी है इस महामारी को लेके, ये अपने आप में सवाल है। मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जो सूची बनाए हैं, जिनके द्वारा ये सूची तैयार की गई है, वो सूची बनाने वाले को ज़रूर कहीं ना कहीं रेखांकन करना चाहिए। आखिर अगर इनको जवाबदेही बाहर में दी गई थी जहां बैरिकेटिंग था, अगर इनको जवाबदेही उससे बड़ी जवाबदेही दी गई रहती, जो जिनकी जानकारी हुई है कि वो मृत थे, तो वो और भी बड़ी घटना के रूप में तब्दील हो जाता। क्योंकि एक जवाबदेह पदाधिकारी को जब जवाबदेही दी जाती है किसी अमुक स्थान पे, तो एक उम्मीद के साथ दी जाती है कि वहां के बाद जो सरकार का नियम और कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन जिस तरीके की घटना आई है ये बेहद अफसोसजनक है और इसमें जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आता है, चाहे वो छोटे स्तर पर लापरवाही हो। आइंदा आने वाले समय में इस बड़े महामारी में ये इस तरह के घटना न हो, ये मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूँ। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें कहा गया था कि जो भी पासेस बनेंगे गाड़ियों के आवागमन के लिए वो डीएम बनाएंगे, लेकिन अब बड़ी चूक नज़र आ रही है। एसडीएम एसडीओ भी लगातार पास बना रहे हैं और जो मामला निकल कर आ रहा है, ऐसे में कई एसडीएम और जो एसडीओ हैं उनको निलंबित किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो चहेते हैं मुख्यमंत्री के, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, बिहार में नीतीश जी का 2 कानून चल रहा है। नीतीश जी आज की परिस्थिति में वो नीतीश जी नहीं रह गए जो नीतीश कुमार जी सुशासन की नीतीश कुमार माने जाते थे। जो परिस्थिति है आज बिहार में, सिर्फ एक जिला ही में नहीं, सिर्फ नवादा ही में नहीं, मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की घटना घटी है, आरा में भी इस तरह की घटना घटी है। अगर दरियाफ्त किया जाएगा तो अलग अलग जिलों में भी इस तरह की घटना घटी होगी, इसमें बोलने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन नीतीश जी का जो प्रशासनिक तंत्र है, 2 शासन मैंने शुरू में ही कहा, एक प्रशासनिक तंत्र है जो प्रशासन अपने हिसाब से नियम परिनियम बनाकर सरकार को चलाने का काम कर रहा है, और दूसरा नीतीश जी का जो परिधि है, जो मुख्यमंत्री हैं तो उनका एक अपनी परिधि है। तो यहाँ पे 2 रंगा तरह का शासन चल रहा है। और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में उन लोगों को जरूर, जो वीआईपी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं रसूख वाले लोग हैं, उन लोगों को पास निर्गत हो जा रहा है। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं,
जो कोटा में जो हमारे युवा छात्र जो फंसे पड़े हैं, जो अन्य जगहों पर हमारे जो गरीब मजदूर फंसे पड़े हैं, आप जानकर आश्चर्य कीजिएगा, कोई देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर आम लोग, इस पूरे बिहार के आम लोग किसी भी मतलब बुरे स्थिति में होंगे। मैं कल उत्तराखंड में पौड़ी एक जनपद है, वहाँ से लगभग 1500 लोग बिहार के फंसे हुए हैं। मैं उनका भी कल मैं प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से उनको भी हम लोग राशन सामग्री उपलब्ध करा पाए। तो पूरे प्रदेश के, देश के पूरे प्रदेश में ये माहौल है, लेकिन नीतीश जी और नीतीश जी का जो शासन है वो पूरी तरीके से आंख पे पट्टी बांध कर बैठा हुआ है। उन लोगों पे जरूर कार्रवाई हो जा रही है जो सुर्खी में आ जा रहे हैं, लेकिन जो सुर्खी में नहीं आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जितने भी पासेज निर्गत किए गए हैं उनकी श्वेत पत्र वो जारी करे, राज्य सरकार जारी करे, ये मैं भी मांग करता हूं। और हर लोगों को, अगर एसडीओ दोषी हैं, अगर एसडीओ को अगर आपने सस्पेंड किया तो किनके आदेश पर एसडीओ को आप पास निर्गत किए, वो भी रेखांकन करने की जरूरत है। अगर बीजेपी के एमएलए का जो चालक है, जो बिहार विधानसभा का, चूंकि वो सचेतक रहे हैं, उनको ड्राइवर प्रतिनियुक्ति में थी, अगर वो ड्राइवर दोषी है तो बीजेपी के एमएलए क्यों नहीं दोषी हैं? अगर मुजफ्फरपुर में जो पार्षद रहे व्यक्ति को अगर पास निर्गत हो रहा है तो वहां के पदाधिकारी क्यों नहीं दोषी हैं? आरा में अगर पास निर्गत हो रहा है तो वहां के एसडीओ और डीएम क्यों नहीं दोषी हैं? इन तमाम चीजों को रेखांकन होना चाहिए, और अगर कानून बनता है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कानून कहीं से भी उसको जायज नहीं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।